Hello all. In today's lecture, we are going to discuss what will happen if an AC will flow through a RLC series circuit. क्या होगा जब एक RLC सीरीज सर्किट से AC फ्लो करेगी, तब उसका हम एनालिसिस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं RLC एनालिसिस ऑफ स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। तो जैसा कि पहले लेक्चर्स में भी हमने किया है, what we have to do, we have to draw a circuit containing R, L and C। यहाँ पर क्या किया हमने, एक साइनसोइडल सप्लाई Vs दी जो कि Vm sin ओमेगा t है। यहाँ क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है L एंड C। अच्छा, ये जो सप्लाई दी Vs, जिसकी वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा I, मान लिया हमने I करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस I करंट की वजह से यहाँ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, जो कि हमने माना क्या है, VR, VL एंड VC। सो ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो इक्वल्स टू किसके होगी, अगर हम KVL लगाएं तो VS इज इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC। KVL अप्लाई कर दो यहाँ तो क्या होगा, VS, अगर वेक्टर हम निकालें, VS इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, ठीक है। इसके अगर इस सर्किट को देखें तो हम ये सर्किट तीन तरीके से वर्क कर सकता है, तीन केसेस हो सकते हैं इसके। पहला केस क्या हो सकता है, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। तो इस केस में क्या होगा, हमारा सर्किट कैसा करेगा, सर्किट विल बिहेव ऐसा RL सर्किट, जो RL सर्किट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, उसकी तरह बिहेव करेगा। VL इक्वल्स टू, VL इज ग्रेटर देन VC, या फिर XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है। सर्किट विल बिहेव ऐसा, will behave as a series RL circuit, फाइन। तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्या बनेगा, RL सर्किट का जैसा हमने फेजर डायग्राम बनाया था उसकी तरह ही कुछ बनेगा। क्या होगा, क्या करते थे हम, करंट को रेफरेंस ले लेते थे, I इज अ रेफरेंस वेक्टर, ठीक है। जो VR होगा वो क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, फेज डिफरेंस 0 होगा, तो ये सेम फेज में होगा VR, फाइन। VL क्या होगा, करंट क्या होगा, इंडक्टर के केस में करंट क्या करता था, लैग करता था 90 डिग्री, तो इंडक्टर बना दिया मैंने VL। कैपेसिटर के केस में क्या करता था, करंट लीड करता था 90 डिग्री, तो VC बना दिया मैंने VC, फाइन। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हमने क्या केस लिया है, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब ये वेक्टर VL है वो VC से बड़ा है। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आउट द डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा काम करेगा, वो VL में से VC माइनस कर दूँ, मतलब VC को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये क्या होगा, माइनस VC, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बना VL माइनस VC बनेगा, ये जो वेक्टर है इतना, ये क्या बनेगा, VL माइनस VC, फाइन। मतलब इधर जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, VL माइनस VC, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इसका
और ये क्या है वी आर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, ये क्या होगा वी एस। ठीक है, तो वी एस क्या आएगा मेरा, वी एस, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ वी एस, अगर मैं मैग्नीट्यूड मोड में लिखूँ, वी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। मतलब जो ये वेक्टर निकल गया है वी एस, ये क्या होगा वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी इनका स्क्वायर। ठीक है, एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो फाइन। इसको मैं अगर इम्पीडेंस के टर्म्स में कैलकुलेट कर दूँ, वी एस क्या होगा आई जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो यानी क्या होगा जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, जेड कैलकुलेट हो गया, फाइन। तो इससे हम अगर मैं वोल्टेज की अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन तो पता थी हमें, सो वी नॉट तो ऑलरेडी पता है हमें, वी एस, ठीक है ना, वी एस क्या होगा, वी एस इज वी नॉट या वी एम साइन ओमेगा टी, एंड आई क्या होगा, क्योंकि एज अ क्या वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है, मतलब ये हमारा सर्किट कैसे विल बिहेव एज अ सीरीज आर एल सर्किट। आर एल सर्किट में क्या था हमारा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, करंट विल लैग दी वोल्टेज बाय फाइव फेजर एंगल। ठीक है, ओके, वेयर फाइव इज tan इनवर्स, क्या होगा tan इनवर्स tan इनवर्स वाई वाई जेड, tan इनवर्स आर वाई जेड। अगर हम कैसे निकला, ये इम्पीडेंस ट्राइंगल निकाल लो, इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या बनेगा, यही बनेगा ना इसका, ये क्या होगा जेड, ये आर, ठीक है ना, और ये एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे होगा एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है ना, यानी ठीक है, फाइन। तो अगर मैं फेज़र एंगल निकालूंगा, फेज़र एंगल क्या निकलेगा, ये कॉस फाई है, फाई क्या निकलेगा, अगर टेन 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 फाई निकालो, टेन फाई क्या होगा, टेन फाई इज टेन फाई, फाई इक्वल टू टेन फाई क्या होगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, नहीं गलत लिख दिया मैंने, जेड अपॉन आर, यानी कि फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, एक बात और, क्योंकि मैग्नीट्यूड टर्म में लिखना है तो ये आएगा अंडर रूट जेड लिखना है, जेड गलत लिख दिया पूरे मैंने ये, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स जेड बाय आर, वेयर क्योंकि आर एल सी सर्किट है, जेड क्या होगा टेन इनवर्स अंडर रूट जेड इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, फाइन। ये होगा हमारा फाइव। ठीक है, अगर पावर फैक्टर निकालना हो मुझे, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या होगा यहाँ से आर अपॉन जेड, इस ट्राइंगल से देख लेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा आर अपॉन जेड, फाइन। जेड क्या होगा, जेड हमारा ये है ही आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, फाइन। ये हो गया पहला केस, इफ़ वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी। अगर सेकंड केस क्या होगा, इफ़ वी सी वी एल इज़ लेस देन वी सी और वी सी इज़ ग्रेटर देन
वी एल और एक्स एल इज लेस देन एक्स ई। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में सर्किट विल बिहेव ऐसा, सर्किट विल बिहेव ऐसा सीरीज RC सर्किट। फाइन, ठीक है। तो इसका फिर फेजर डायग्राम बनाओ। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा अगर इसका बनाएंगे तो, यहाँ मेरा फिर अगेन क्या किया मैंने, आई इज रेफरेंस वेक्टर, वी आर होगा, ये दोनों के बीच में फेज एंगल ज़ीरो होगा, मतलब सेम फेज एंगल में होंगे। ठीक है, दिस विल बी वी एल एंड दिस विल बी वी सी, बिकॉज वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। फाइन, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो क्या होगा, वी ए सी में से वी एल माइनस हो जाएगा, तो मेरा वेक्टर क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या होगा, वी सी माइनस वी एल। फाइन, इनका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, ये होगा वी एस। ठीक है, सिमिलरली वही एंगल क्या होगा यहाँ पर, ये होगा फाई। यहाँ पे भी हमने एंगल नहीं लिखा है, ये होगा फाई। ठीक है, अच्छा तो वही पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दो, क्या लगेगी, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। फाइन, यहाँ पे फिर हम इम्पीडेंस के टर्म में अगर चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आई जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल का होल स्क्वायर। आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, वहाँ पर आ रहा था एक्स एल माइनस एक्स सी फर्स्ट केस में, यहाँ कह रहा है एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर वोल्टेज इक्वेशन, सो वी एस इक्वल्स टू क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू क्या होगी, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमने आरसी सर्किट में क्या किया था, फेज एंगल प्लस फाई आ रहा था। ठीक है, वेयर फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या होगा, जेड बाय आर, और यहाँ पर जेड क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। फाइन, सिमिलरली कॉस फाई क्या होगा, फेज एंगल cos phi will be cos phi will be r upon z, where r is r and z is under root r square plus xc minus xl का होल स्क्वायर। फाइन, अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, थर्ड केस क्या बनेगा मेरा, एफ एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी और वी एल इक्वल्स टू वी सी, जब हमारा दोनों इक्वल हों, वोल्टेज दोनों इक्वल होंगे तो फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ये तो आई होगा, ये वी आर होगा, ये वी एल और ये वी सी। जब वी एल इक्वल्स टू वी सी है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल में आपस में इक्वल करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब जो इससे क्या निकलेगा, वी एस इक्वल्स टू वी एस, यही क्या होगा, वी एस होगा, वी एस इक्वल्स टू वी आर। ठीक है ना, वहाँ हमारा वी एस क्या आ रहा था, वी एस इक्वल्स टू क्या आ रहा था, ये आ रहा था, यहाँ वी एस इक्वल्स टू वी आर आएगा।
यानी कि क्या आएगा, z इक्वल्स टू r, ठीक है ना। आई जेड का जाएगा यहाँ पे आई आर हो जाएगा, यानी कि z इक्वल्स टू आर, मतलब एक्सएल और एक्स सी वाला टर्म क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया आपस में, इक्वल हो गए तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, जीरो आएंगे तो z इक्वल्स टू आर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, सर्किट विल बिहेव एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, will behave as a purely resistive सर्किट। अगर मैं वोल्टेज इक्वेशन निकालूंगा तो क्या होगी, वोल्टेज इक्वेशन जैसे रेजिस्टिव में क्या होती थी, वी एस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड आई इक्वल्स टू क्या होगी, आई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि फेज एंगल ज़ीरो है, फेज एंगल फाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। ओके देन दैट्स इट फॉर RLC सीरीज सर्किट। अगले लेक्चर्स में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है इन सर्किट को एक्चुअल में एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब तक हमने ये डेरिवेशन पार्ट किया है, थ्योरेटिकल पार्ट किया है कि सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसे, क्या क्वांटिटीज आज निकल कर आती हैं RLC की, क्या क्या, तो वो हम सब न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय।